नमस्कार दोस्तों, जीएस वाला ऑफिशियल में आप लोग का स्वागत है। आज के सेशन में कवर करेंगे एडिटोरियल 75 सब प्लस जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो इसको अंत तक जरूर देखिए। ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा यूपीएससी, बीपीएससी, बीआरएससी, बैंकिंग, जितना भी प्रतियोगी परीक्षा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको आप कभी भी ज़रूर सुनिए, 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा तो टोटल अब हमको लगता है याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पाथवे टू गॉड, तो पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। देखिए ये नहीं जानते होंगे आप लोग, पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। ठीक है, अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो लैक्स लॉकी अधिनियम, बंगाल टेंडेंसी एक्ट, आयु की समिति अधिनियम और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो इसका जो क्रम है इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका क्रम 1, 2, 3, 4 सब क्रम में दिया है। ठीक है, पहले लैक्स लॉकी अधिनियम आया, उसके बाद बंगाल टेंडेंसी एक्ट आया, उसके बाद आयु समिति अधिनियम आया, उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? तो ये किए थे कहाँ पे? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता, क्योंकि बंगाल के थे ही ईश्वरचंद्र विद्यासागर। कहाँ के थे? बंगाल के थे, इसलिए कलकत्ता में स्थापना किए थे। ठीक है, आपको लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? ये अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का घटना है। बोस्टन की टी पार्टी 1973 में घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आप लोगों को कमेंट करना है कि यूएसए अमेरिका की स्वतंत्रता कब हुई थी, डेट सहित बताना है अमेरिका की स्वतंत्रता कब हुई थी। 5 नंबर क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किस लिए चलाया गया था? जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किस गढ़ जिले में? उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिला में चला गया था नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट आंदोलन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, संगम युग में उरेयूर किस लिए प्रसिद्ध विख्यात था? उरेयूर सिंपल क्वेश्चन है ये। उरेयूर क्या था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये बीपीएससी पूछा गया क्वेश्चन है। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र संगम युग में उरेयूर था। ठीक है, संगम वंश के संस्थापक कौन है? हरिहर बुक्का। संगम वंश का क्रम है संगम, सुलुभ, तुलु, आराबिडू। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करना है कि कृष्णदेव राय इसमें से किस वंश के थे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि ये मिलान करना है देखते हैं 7 का आंसर क्या हो जाएगा। 7 का आंसर, तो इसका आंसर 7 का सी होना चाहिए। ठीक है, 7 का सी देख लेते हैं। फतवा उल सलातीन अब्दुल मालिक इमामी का पुस्तक है। फतवा ए फिरोज शाही, ये तो सिंपल है, फिरोज शाह तुगलक का पुस्तक है। आत्मकथा खुद लिखे थे फिरोज शाह तुगलक। और तारीख ए फिरोज शाही ये जियाउद्दीन बर्नी का है। किसका है? जियाउद्दीन बर्नी, तारीख ए फिरोज शाही। खजैन उल फतुह ये अमीर खुसरो का पुस्तक है। ये चारों याद रखिएगा, एकदम लिख लीजिएगा इसको आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो सिंधु घाटी प्राप्त मोहरों से किसका आकृति मिलती है? पीपल का। किसका? पीपल का वृक्ष का आकृति मिलता है मोहर से सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी सामवत। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया था? किस घटना से ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया था? तो ये हो जाएंगे आपको बक्सर की लड़ाई। याद होगा आपको 1764 में जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, उसके बाद अस्थायी रूप से शासन करना बंगाल में शुरू कर दिया था। हालांकि इंट्री प्लासी के युद्ध 1757 से शुरू हो गया था, लेकिन ओरिजिनली रूप से बक्सर का जो युद्ध हुआ था, इसमें जो आपको संधि हुआ था, इलाहाबाद की संधि, 2 संधि हुए थे, तो उसी के बाद इसका वास्तविक मालिकाना हक मिल गया इसको। ठीक है, टैक्स वसूल रहा था अंग्रेज और शासन कर रहा था वहाँ के शासक। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के किताब से नवाजा था? जहांगीर ने किसे नादिर उल असर की किताब से नवाजा था? तो ये हो जाएंगे 11 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, उस्ताद मंसूर।
उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल असर की किताब से नवाजा था। 12 नंबर क्वेश्चन है, गजनी का सुल्तान मोहम्मद किस चोल राजा के समकालीन थे? मोहम्मद गजनी जो थे किस चोल के समकालीन थे? तो 12 का आंसर ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र चोल। राजेंद्र प्रथम जो थे ये मोहम्मद गजनी के समकालीन थे। ठीक है, राजेंद्र प्रथम। गजनी वंश संस्थापक कौन थे? कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, मोहम्मद गजनी भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, चोल वंश के सबसे ज़्यादा विस्तार किसके समय में हुआ था? राजेंद्र चोल के समय, राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? अनंत राज सागर के जलाशय का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? ये हो जाएंगे विजयनगर साम्राज्य के शासक के द्वारा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, शासक के द्वारा किया गया था। अनंत राज सागर जलाशय। मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? कि इसका मृत्यु पूछ दिया है। चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 1227 में। कब हुई थी इसकी मृत्यु? 1227 में। ठीक है, गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो ये हो जाएंगे अकबर के शासनकाल। किसके काल में? अकबर के शासनकाल में। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? ये हो जाएंगे आपको, सबसे प्रमुख है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 जो है जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होता आपका, चाहे आपातकाल कोई भी आपातकाल हो, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधि के द्वारा निर्वाचन होता है। इसका निहितार्थ क्या है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपको प्रत्येक निर्वाचित संसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। सबके विधायक की संसद के मतों की संख्या क्या होती है? एकल समानुपात, यानी सबका समान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य के नीति निषेधक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तन नहीं है। ये बिल्कुल राइट है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये सही है। ठीक है, तो इसका 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। और ये दोनों, एक तो दोनों सही हो जाएगा इसका। ठीक है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है। रीट जारी करते हैं अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय कितना में करते हैं? 226। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने को अपराध कानून बताया गया है? भारतीय दंड संहिता IPC एक्ट जो है 1860 में लागू हुआ था, 1860 में। ठीक है, कैनिंग के समय में। तो इसमें कौन सा ऐसा धारा है जो बिना महिला की सहमति के गर्भपात आप उसको नहीं करा सकते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी धारा 313। ऑप्शन बी राइट आंसर, धारा 313। 20 नंबर क्वेश्चन है, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, जो समाप्त हो जाते हैं तो उसे कहते हैं अनवीकरणीय। जो समाप्त नहीं होते उसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ये सब समाप्त होने वाला नहीं है, इसको बोलेंगे नवीकरणीय। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास को किस नाम से जाना जाता है? तो अमेरिकी कपास को नरमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नरमा के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को वैथ नदी के नाम से जाना जाता है? वैथ नदी कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए झेलम नदी को वैथ नदी कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तियई पर्वत किस राज्य में स्थित है? 24 नंबर क्वेश्चन है, तियई पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएंगे आपका नागालैंड में। कहाँ पे है? नागालैंड में है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो सिंपल है, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। किसका? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, और इसे रासायनिक अभिक्रिया है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, फ्लाई ऐश से प्रदूषण होता है सॉरी। तो फ्लाई ऐश जो है किस उद्योग में निकलता है? तो ये आपका ताप विद्युत संयंत्र में जो फ्लाई ऐश होता है वहाँ जो जलता है, ताप विद्युत संयंत्र में देखिएगा राख टाइप का बहुत ज़्यादा बाहर में जमा रहता है, तो उसी को बोलते हैं फ्लाई ऐश प्रदूषण, यही से होता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण इसमें होता है?
तो तुलसी के पौधों का जो औषधीय महत्व है, इसमें फिनॉल और फ्लोवोनाइट्स के कारण होता है। फिनॉल और एवं फ्लोवोनाइट्स के कारण होता है। ठीक है, 27 नंबर। आगे 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर मिलान करने वाला है, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करेंगे। सोडियम बेंजुएट, देख लेते हैं 28 का सोडियम बेंजुएट। तो इसका सोडियम बेंजुएट क्या हो जाएगा, फलों के रस का परीक्षण करता है। सोडियम बेंजुएट से क्या होता है, फलों के रस का रस है कि नहीं परीक्षण किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का क्या काम है, नाइट्रिक अम्ल रासायनिक उद्योग में काम किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम संशोधन में कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण किसका आवश्यक होता है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का अति आवश्यक है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन नाइट्रोजन पदार्थ होता है, प्रोटीन नाइट्रोजन पदार्थ ही है। ठीक है। पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडार करता है। तो जाइलम, पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है। तो ये ऑप्शन 30 का हो जाएगा, ये जाइलम प्रेनकाइमा, जाइलम प्रेनकाइमा। ठीक है, जाइलम भोजन पहुंचाता है पौधे में। ठीक है, जाइलम जल पहुंचाता है और फ्लोएम जो है भोजन पहुंचाते हैं। किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। किस समूह में डीएनए होता है, तो डीएनए होता है आपको किस समूह में, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक को छोड़कर के बाकी इसमें केंद्र में डीएनए नहीं होता है। ठीक है, इसमें सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक को याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो 32 का ऑप्शन नंबर डी परमाणु ऊर्जा। कौन, परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बाकी गोबर गैस, लकड़ी, कोयला। 33 नंबर क्वेश्चन है, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है एक कोशिकीय युग्मज से। कैसे होती है, लैंगिक जनन जो करती है जीवों में, जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, एक कोशिकीय युग्मज से। ठीक है। 34 में, वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह क्या है, वह है आपको एजोला। ठीक है, एजोला उर्वरक का कार्य करता है। एजोला और नीलहरी शैवाल को मिला देने से बहुत अच्छा खाद बनता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है। तो कीट नेप्थिन्स। 35 का ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन, नेप्थिन्स होगा कीटभक्षी पौधा। ठीक है, नेप्थिन्स। और एक अन्य नाम होता है, कमेंट कीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। देखिए, सहजीवी संबंध को कौन दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक काई एक जो है ये सहजीवी संबंध को दर्शाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि, यहाँ पर थोड़ा सा हम बोल देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। वितरण विधि, उत्पादन विधि है, आय विधि है, व्यय विधि है। ये वितरण विधि नहीं होगा, ऑप्शन 37 का ये आंसर हो जाएगा। ये तीनों विधि है, ये आप क्वेश्चन में क्लियर मिलेगा आपको। 38 नंबर क्वेश्चन है, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, और इसका बी हो जाएगा लाभांश और बोनस शेयर। लाभांश और बोनस शेयर। 39 क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण में शामिल है। आधुनिकीकरण में क्या शामिल है, तो आधुनिकीकरण में ये दोनों शामिल हो जाएंगे। नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, नया टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा, और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये दोनों ही शामिल होना चाहिए। 40 में क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना है। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। बिल्कुल राइट है। द्वितीय उत्पादक का संदर्भ परपोषी स्तरों के उत्पादन से होता है। तो 40 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यामिनी कृष्णमूर्ति ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा का, कथक है उत्तर भारत का, मणिपुरी का। ठीक है। 42 में क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इसको कार्यक्रम में सजाना है। पाई मेसन की खोज कब हुआ था, इलेक्ट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज। ठीक है, इसे कार्यक्रम में सजाना है। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 4 2 1। 3 पहले इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था, जे थॉमसन किए थे, और उसके बाद 4 प्रोटॉन का खोज हुआ था, उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज लास्ट में हुआ था, पाई मेसन का खोज। ठीक है।
43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजन किया जाता है? इको रिट्रीट महोत्सव हर वर्ष जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जो चैनल पर नए थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? इसी वर्ष जो है वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो 44 का आंसर हो जाएगा 1961 में। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? ललितादित्य मुक्तापिंड इसका पूरा नाम होता है। ये कश्मीर के शासक थे, राजा ललितादित्य। ठीक है। शेर ए गुल फिरोज शाह त्योहार आयोजन कहाँ किया जाता है? शेर ए गुल फिरोज शाह त्यौहार कहाँ आयोजन किए जाते हैं? ये हो जाएंगे दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर को मनाया जाता है। किसने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा था? ये हो जाएंगे मेगास्थिन ने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा था। ठीक है। आपको बताना है उसमें कितने द्वार है, कितने बुर्ज है। ठीक है। इनमें से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? तो इसमें 49 का आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्लूटूथ। ब्लूटूथ हो जाएगा लोकल एरिया तकनीक। ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है आपको ये जॉन मैकार्थी को। किसको? जॉन मैकार्थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। सेट 2 का डिस्कशन समाप्त हुआ। इसका आंसर आप लोग बराबर देखते रहिएगा, खुद से भी डिस्कशन करते रहिए। और आज के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।